Hello everyone. In the previous lecture, we have studied about chapter number 10. उसमें पेज नंबर 135 उसके 5 सम हमने सोल्व कर लिए थे. अब नेक्स्ट हम उसके आगे 7 वाला सम है वहाँ से स्टार्ट करने वाले थे. ओके, 6 के जो फॉर द फॉलोइंग्स वो सब था वो हमने देख लिया था. अब नेक्स्ट क्या देखना है हमें? राइट इन वर्ड. यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट वाले नंबर गिवन है एंड हमें उसको क्या करना है? वर्ड में लिखना है. तो 0.4 है यहाँ पे. ओके, हम बोलते हैं 0.4 पर प्रॉपर अगर आप लिखने जाओगे तो उसको किस तरह से लिखोगे? 4 10. ओके, इस तरह से हम उसको इन वर्ड में लिखेंगे. ओके, इसका क्या होगा? 4 10. वैसे ही सेम. ओके, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आ रही है वो फर्स्ट लिखना है. यहाँ पर अगर आगे 0 हो तो, अगर 0 नहीं है 1 2 3 है तो वो हम आगे देखेंगे किस तरह से लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट के बाद जो भी है वो लिख लेंगे. एंड कौन से प्लेस पर है? तो पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस आती है 10th की. ओके, तो वो है 4 10th. सेम यहाँ पर 8 है तो लिखेंगे 8 10th. ओके, वो भी कौन से प्लेस पर है? 10th के. अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन से आएगी? 1. फिर पॉइंट के बाद फर्स्ट प्लेस है वो है 10th है. उसके बाद आता है 100th. ओके, तो थर्ड प्लेस पर 100 है तो फर्स्ट हम लिखेंगे 9 एंड आंसर में क्या आएगा? 100th. ओके, इस तरह से पीछे THS लगाना है. THS अगर ये निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? 900, यानी कि वो ये हो जाएगा 900. तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग. पीछे THS लगाना है इसमें. वो थर्ड प्लेस पे था, पॉइंट के बाद सेकंड प्लेस पर है. ओके, तो 100 लगाएंगे. अगर पॉइंट के बाद तुरंत कोई नंबर आ रहा है उसके एग्जैक्टली पास में तो क्या आएगा? 10th. अब नेक्स्ट है 1.6. ओके, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? तो लिखो 1 एंड उसके बाद लिखेंगे इंटीजर. ओके, ये कौन सा नंबर है? इंटीजर नंबर है. तो इंटीजर एंड पीछे वाला तो सेम ही है. क्या है? 0.6 था तो हमने यहाँ पर 0.4 वाला क्या लिखा था? 4 10th. तो यहाँ पर लिखेंगे 6 10th. ओके, तो इस तरह से उसका आंसर बनेगा. फिर है 14.9. तो इसको लिखेंगे 14 इंटीजर एंड 9 10th. ओके, फर्स्ट जो 14 है उसके बाद क्या लिखना है? इंटीजर लिखना है. एंड पॉइंट के बाद वाला तो सेम ही है 9 एंड कौन से प्लेस पर है? 10th वाला प्लेस पे, तो 10th लिखेंगे. अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या है? 0.25 है 25. तो हम किस तरह से लिखेंगे? डायरेक्टली 2500th. ओके, उस तरह से. पीछे THS लगाना है. सेम यहाँ पर क्या है? 6.25. तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? 6 इंटीजर
एंड सेम जो ऊपर आया था वही आएगा 2500। ओके, ये उसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लास्ट है, तो इसका क्या होगा, फर्स्ट 3 इंटीजर एंड 700। कौन से प्लेस पर है 700 के प्लेस पर, तो हम लिखेंगे 100। ओके, तो ये हो गया राइट इन वर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट इन फिगर। वो कौन से प्लेस पर है, कौन से पेज पर है अभी, अब 136 पर है। तो वहाँ से 8 वाला सम स्टार्ट होता है, राइट इन फिगर। फर्स्ट है 5 इंटीजर एंड 7 टेंथ। तो अब ऑपोजिट है, उसका रिवर्स चल रहा है। अब फर्स्ट हमने क्या किया, हमें इन नंबर गिवन था, फिगर में गिवन था, हमने क्या किया, उसको वर्ड में लिखा। अब वर्ड में गिवन है, हम क्या करेंगे, उसको फिगर में लिखेंगे। क्या है 5 इंटीजर, काफ़ी इजी है। फर्स्ट लिखेंगे 5 इंटीजर है तो 5 लिख लिया। फिर एंड 7 टेंथ है, टेंथ प्लेस पर है कि पॉइंट के बाद तुरंत आएगा, वो पॉइंट के पास में ही वो हो जाएगा टेंथ। तो 5.7 इस तरह से वो उसका इन फिगर होगा। फिर है 13 इंटीजर, तो फर्स्ट लिख लो 13। फिर क्या आएगा, पॉइंट एंड 9 टेंथ, तो क्या आएगा, पॉइंट के बाद 9। ओके, फिर है 18 इंटीजर, तो फर्स्ट लिख लो 18, फिर लगाएंगे पॉइंट। फिर क्या है 1200, तो 1 2 उस तरह से होगा ना, 12 लिखना है हमें, तो 1 2 होगा वो। नेक्स्ट है 15 इंटीजर, तो फर्स्ट लिख लो 15 एंड 200 ओके 200 है 15 इंटीजर, फिर 200 इस तरह से नहीं लिखना है। अगर उस तरह से लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। पीछे आपको देखना है क्या है, THS है, यानी कि 100th के प्लेस पर, यानी पॉइंट के बाद आएगा वो। ओके, तो कितने 200 थे, तो 02 आएगा ना, क्योंकि 100 के प्लेस पर है। 100 के प्लेस कहाँ पर होता है, पॉइंट के बाद नहीं आता है, उसके तुरंत जो सेकंड प्लेस होता है वहाँ पर होता है। ओके, फर्स्ट आएगा 10th, उसके बाद आएगा 100th। नेक्स्ट आता है 1000, पर वो भी वो हमें नहीं देखना है। अभी कितने देखेंगे, 10th एंड 100 जो हमारा चैप्टर है वही। फिर नेक्स्ट है 5th 7 इंटीजर, तो फर्स्ट लिख लो 7, फिर पॉइंट, फिर क्या है 7700, तो 77 लिख दो। ओके, ये हो गया आपका आंसर 7.77। नेक्स्ट है 700, अब कौन से प्लेस पर है, 100th के प्लेस पर है, एंड डायरेक्टली लिखा है तो 0 पॉइंट होगा ना, वो 0.07। अगर फर्स्ट 10th वाला प्लेस था, उसके बाद क्या है 100th वाला, तो 0.07 उस तरह से उसका आंसर बनेगा। फिर है 1600, तो डायरेक्ट आया है 100th वाला, तो पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट कितने हैं 60 है, तो 60 लिख दो, 0.60 100। लास्ट है 1 इंटीजर एंड 6 टेंथ, तो फर्स्ट लिख लो 1 इंटीजर एंड 6 टेंथ है, तो 1.6 हो गया। ओके, एंड सेम यही वाला हमने कहाँ पर देखा था, यहाँ पर। ओके, दोनों ही सेम ही है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वर्ड वाला है वो भी हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट आ रहा है कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो हम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है 9 वाला सम, कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। आपको यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन नंबर गिवन है एंड आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल, यानी कि पॉइंट वाले नंबर में हमें कन्वर्ट करना है। काफ़ी इजी है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5/10 है, तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 1 0 है। तो सिंपली क्या करना है, 1 डिजिट के बाद हमें पॉइंट रख देना है। तो 1 डिजिट कौन है, 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.5। वैसे ही सेकेंड सम में उसमें क्या करना है, 14/100 है, डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, 2 0 है। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे हम, 2 डिजिट के बाद। तो ऊपर 2 डिजिट हमें ऑलरेडी गिवन ही है 14, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो 0.14 हो गया। फिर है 8/100, डिनोमिनेटर में कितना है, जीरो है, 2 0 है, 100 है। तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद। पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ओनली 8 ही है, तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 8 के बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे, पर उसके आगे एक जीरो लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। ओके, 0.08 ये होगा उसका आंसर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 0 थे, तो 2 0 है, यानी कि हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। हमारे पास ओनली 8 ही था, तो हमने क्या किया, 8 के आगे एक और जीरो लगा दिया एंड उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.08 उसका आंसर बनेगा। अब 93/100 है, तो यहाँ पर 2 डिजिट में ऑलरेडी गिवन ही है, तो 0.93 हो जाएगा उसका आंसर। अब ये किस में गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, 2 इंटीजर 7/100 उस तरह से आपको गिवन है। तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं, तो 2 है वो तो एक इंटीजर नंबर है, यानी कि उसको कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इतना है, उसको हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा। ओके, क्योंकि 2 के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है, 2 एज इट इज आएगा। अब इस जे जो है वो फ्रैक्शन में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल। तो यहाँ पर हमने सेम किया था कि 8 है एंड डिवाइड बाय 100 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 थे एंड ऊपर ओनली 1 डिजिट है, तो हमें टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 डिजिट के बाद। यहाँ पर क्या है, ओनली 1 डिजिट है, तो 7 के आगे क्या लगाएंगे हम, 0। ओके, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, अगर 2.7 लिख दिया तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ओके, अगर 2.7 लिखा है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10 आएगा, पर यहाँ पर क्या है, 2 इंटीजर 7/100 है, तो आएगा 0.7। ओके, अब आगे वाला इजी है, 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे एंड 28/100 है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, पॉइंट। तो ऊपर ऑलरेडी हमने 2 डिजिट की वन ही है, 28। ओके, जहाँ पर ओनली 1 डिजिट हो ना, वहीं पर हमें क्या करना है, आगे 0 लगाना है, अदरवाइज डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पर ओनली क्या है, एक ही 0 है, तो 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट रख देंगे। ओके, पीछे से लगाना इस तरह से, आगे से मत लगाना, आगे 1 डिजिट से काउंट इस तरह से मत करना। किस तरह से करना है, राइट हैंड साइड पर से आपको स्टार्ट करना है। 312 था, तो 2 के बाद 1 डिजिट हो गया, 1 डिजिट है एंड 1 0 ही था, तो 31.2 आंसर मिलेगा। सेम यहाँ पर 24 इंटीजर एंड 3/10 था, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 24.3। ओके, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट अब उसका रिवर्स है, आपको करना है इनटू फ्रैक्शन। अब आपको ये जो है वो किस में गिवन है, इनटू डेसिमल गिवन है। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन में गिवन है एंड आपको इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम इसमें करते थे, सेम टू सेम किस में करेंगे, इसमें करेंगे। यहाँ पर 0.3 था, तो डिनोमिनेटर में कितने 0 आएंगे, 1 0, 3/10 हो जाएगा। अब सेम यहाँ पर 46 डिवाइड बाई क्या आएगा, 100। ओके, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 हमें नीचे रखने हैं, तो 3/10 हो गया। यहाँ पर 2 डिजिट थे, तो क्या होगा, 46 है, 46 ऊपर रखा एंड डिवाइड बाई क्या आएगा, 100, क्योंकि 2 डिजिट है। अब सेम यहाँ पर ऊपर आएगा 8 एंड पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 8/100 हो जाएगा। एंड ये सेम किसके जैसा हो रहा है, यहाँ पास में लिखा है उसके जैसा ही है। ओके, यहाँ पर फ्रैक्शन में से हमने कन्वर्ट किया था इनटू डेसिमल एंड यहाँ पर डेसिमल में से हम उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू फ्रैक्शन।
तो 8 बाई क्या हो जाएगा वो 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सेम यहाँ पर 37/100, ओके 37/100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। सेम यहाँ पर 1/100 आएगा, क्योंकि कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, 0 और 1 है। फिर है 92, तो 92/100, ओके। एंड 7 है, तो वहाँ पर भी 2 डिजिट है, तो 40/100। एंड 8 है, तो वहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 2/100, ओके। 0 2 नहीं लिखना, सिंपली क्या लिखेंगे 2, एंड पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, यानी कि हम नीचे रख देंगे 100, ओके। तो 10 तक के सभी सम यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। नेक्स्ट वाला सम देखते हैं अब, ओके। नेक्स्ट है अब 11 वाला सम, उसमें है कन्वर्ट इन द फॉलोइंग नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। यहाँ पर आपको कुछ नंबर गिवन है एंड आपको क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर है 3.7, तो 3.7 को हम किस तरह से कर सकते हैं, जो पॉइंट के आगे है, ओके, वो हम इंटीजर वाला लिख लेंगे इस तरह से। एंड अब उसके बाद ये क्या है, 7 है, तो प्लस 0.7 हो जाएगा। एंड 0.7 को हमको पता है किस तरह से लिखते हैं, 7/100, ओके। तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, तो 0.7 है तो 7/10 आएगा, ओके। वहाँ पर आपको 1 ब्लैंक ही गिवन है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अब, ओके। 3 7/10, ओके। सिंपली क्या करना है, आगे जो भी इंटीजर है उसको आगे लिख लो, यहाँ पर 5 पॉइंट के आगे जो भी नंबर है उसको लिख लिया। फिर 0.03 है, तो 3 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या आएगा यहाँ पर 100। तो ये हो गया उसका मिक्स फ्रैक्शन में, ओके। ये फ्रैक्शन नंबर है एंड वो ये इंटीजर नंबर है, उस तरह से। अब पॉइंट के आगे जो भी लिखा है वो लिख लो। 9 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ऊपर लिखेंगे 47 एंड 2 डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में कितने आएंगे 100। सेम यहाँ पर 37 है पॉइंट के आगे, तो 37 लिख लो। एंड उसके बाद 6 है, 6/10, तो 6/10 आएगा। ओनली 1 डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। फिर 25 एंड 0.2 है, 0.2 से 2 है तो क्या आएगा 2 डिजिट है, तो 2/100, ओके। फिर 8 पॉइंट के आगे 8 है तो 8 लिख लिया। फिर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो 50 एंड 2 डिजिट है, यानी कि आएगा 100। सेम यहाँ पर 6 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हमने ऊपर लिख लिया 80 एंड 2 डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा 100। सेम यहाँ पर 29 एंड ऊपर क्या आएगा 29, 2 डिजिट है, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा 100। अगर 1 डिजिट है तो हमें रखना है 10, 2 डिजिट हो तो क्या रखना है 100। अब उसका रिवर्स है, आपको गिवन है मिक्स फ्रैक्शन एंड आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम इसके जैसा ही हो रहा है, ओके। 3 + 4/10, तो 3 लगा दो पॉइंट, 3 के बाद क्या करेंगे पॉइंट, जो भी आगे प्लस में जितने भी इंटीजर नंबर है उसको हम वैसे रखेंगे एज इट इज, एंड पीछे जो भी फ्रैक्शन वाला है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू डेसिमल। पॉइंट के बाद क्या आएगा 4, क्योंकि ओनली 1 डिजिट 1 0 है, यानी कि 1 डिजिट के बाद वो नंबर आ जाएगा। फिर 5 पॉइंट कितने 0 है, 2 0 है, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आने चाहिए 2 डिजिट, पर हमारे पास क्या है ओनली 1 डिजिट है, तो आगे क्या लगाएंगे 0 एंड 7 कौन से प्लेस पे जाएगा 100th के प्लेस पे, ओके। अब 79 83 2 डिजिट है एंड नीचे भी 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 83 लिख दो। 4 2 0 है, 4 के बाद पॉइंट 2 0 है, यानी कि
2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर आप हमें ऑलरेडी गिवन ही है तो लिख दो 15। 1 कितने जीरो है, 1 0 है, एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो 1.1। ओके, ये हो जाएगा उसका आंसर। सिंपली इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आगे जो भी नंबर है उसके बाद तुरंत पॉइंट लगा देना। यहाँ पर 15 है तो 15 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट। 8/10 है, कितने डिजिट है डिनोमिनेटर में, कितने जीरो है, 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा तो यहाँ पर 8 1 डिजिट हो गया, उसके बाद तुरंत आ गया पॉइंट। ओके, तो उस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, काफ़ी इजी है, सिर्फ देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से हो रहा है। नेक्स्ट है 13, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको सेट करना है, तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। सबसे पहले कौन सा आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम फर्स्ट यहाँ पर फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पर इजीली आपको पता चल गया कि फर्स्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें दिख रहा है 6, तो 6.24 लिख दिया। फिर सेकेंड, उसके बाद कौन सा आ रहा है, 7 वाला 7.20, फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 9.11, एंड लास्ट में कौन सा आएगा 10.05। सेकेंड हमें उसमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डिजिट हम चेक कर दे, तो सभी जगह पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 एंड यहाँ पर भी 1 है, तो हम सेकेंड डिजिट पर जाएंगे। ओके, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो ये उससे छोटा है, तो उससे पहले ये आएगा। फिर 2 है, तो ये इससे भी छोटा है, एंड लास्ट है 16, तो सबसे पहले कौन सा आएगा 12.34, फिर आएगा 30.29, 30 के बाद कौन आएगा 15 वाला 15.24, फिर 16.11। ओके, उस तरह से हो गया। थर्ड वाला देखो, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डिजिट से, और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट सभी के इक्वल ही है, तो क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट डिजिट वाला देखेंगे। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, एंड यहाँ पर 3 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 0 वाला, तो फर्स्ट डिजिट क्या आएगी 5.03। अब 0 के बाद सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, 0 के बाद 2 वाला आएगा, तो 5.23, एंड अब यहाँ पर देखोगे तो सेकेंड डिजिट भी सेम आ रहा है, यहाँ पर 3 है, वहाँ पर भी 3 है, तो थर्ड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यह छोटा हो गया, तो इसको लिख लो फर्स्ट, एंड लास्ट में आएगा 5.32। ओके, फोर्थ वाला सम है, उसमें क्या है 11, सभी जगह पर 11 सेम है, तो हम कौन से डिजिट से चेक करेंगे 4 से, थर्ड डिजिट से, 4 3 3 4, तो 3 वाला सेम आ रहा है। ओके, थर्ड डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट मिल रहा है 3, पर वहाँ पर भी आपको 2 सेम मिल रहा है, तो 4 डिजिट पर जाकर देखेंगे, तो 4 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो रहा है ये, क्योंकि वहाँ पर 0 है, तो 11.30, फिर आएगा 11.34, फिर अब यहाँ पर भी सेम हो रहा है फर्स्ट एंड से लास्ट, तो वहाँ पर लास्ट डिजिट में देखेंगे तो यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 0 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 0 वाला, तो 11.40 वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, एंड ये बड़ा, तो 11.43। फिफ्थ वाला है, उसमें 3.81, यहाँ पर सब जगह पर 333 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे उसके बाद सेकेंड डिजिट से देखेंगे, सेकेंड डिजिट में 0 हमसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है, तो 3.08, फिर उसके बाद क्या आएगा 3.18, फिर अब यहाँ पर 2 डिजिट सेम है 8 है, तो थर्ड डिजिट देख लो, यहाँ पर 0 है एंड यहाँ पर 1 है, तो फर्स्ट कौन सा आएगा 3.80 एंड यहाँ पर आएगा 3.81। असेंडिंग वगैरह भी यहाँ पर हमारा हो रहा है कंप्लीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आप सभी को आता ही होगा। ओके, पर यहाँ पर कौन सा नंबर गिवन हमें डेसिमल वाले, तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर 8.31 है, फिर 1 2, यहाँ पर 3 डिजिट वाला है, यहाँ पर 4 डिजिट, यहाँ पर भी 4 डिजिट एंड यहाँ पर भी 4 डिजिट। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है सबसे बड़ा नंबर
सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 है, तो 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो 12.21। फिर 12 के बाद कौन सा बड़ा नंबर दिख रहा है आपको? 11.44। फिर नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है? तो 10 वाला 10.52। एंड लास्ट कौन सा आएगा? 8.31। 2 है, तो उसमें हम फर्स्ट सबसे बड़ा नंबर फाइंड करेंगे, तो 19 वाला ही है। ओके, सबसे बड़ा वो हमें ऑलरेडी किसमें गिवन है? डिसेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन है। ओके, 19 के बाद कौन सा आएगा? 18, 8, 1। 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 17, 9, 3। फिर 16.61। ओके, फर्स्ट पॉइंट के आगे जितने भी नंबर वहाँ पर से हमने चेक कर लिया। अदरवाइज उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो फर्स्ट डिजिट से चेक करते जाना है। ओके, फर्स्ट डिजिट से हमें सेकंड डिजिट चेक करो। 9, 7, 8, 6, तो 9 सबसे बड़ा है, तो फर्स्ट आएगा 9। सेकंड लार्ज कौन सा है? तो वो है 8, तो 8 लिख लिया। फिर 7 एंड लास्ट में 6। फिर थर्ड है, अब सभी जगह पर 0 है, तो फर्स्ट डिजिट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड डिजिट से देखेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है एंड यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, पर वहाँ पर भी कॉमन दिख रहा है हमें 3, 3। तो क्या करेंगे? उसकी बाद की डिजिट को चेक करेंगे, 1, 2, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? ये वाला 2 है, तो 0.32। फिर आएगा 0.31। फिर 1 बड़ा था या 2 बड़ा था? 2, 0.23 एंड लास्ट में आएगा 0.13। फोर्थ है, तो वहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट डिजिट सभी में कॉमन है, 5 है, तो सेकंड डिजिट से चेक करेंगे, 2, 1, 9, 9, तो 9 बड़ा डिजिट है और वहाँ पर भी कॉमन है, 9, 9 है, तो थर्ड डिजिट चेक कर लो। वहाँ पर यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 2 है, तो 2 वाला बड़ा हो गया, तो 5.92। फिर आएगा 5.91। ओके, एंड यहाँ पर 2 बड़ा होगा, तो 5.29 एंड 5.19। ओके, फिर फिफ्थ है, तो वहाँ पर फर्स्ट डिजिट कॉमन है सभी में, 4। सेकेंड डिजिट चेक करते हैं, 2, 3, 1, 2, तो बड़ा कौन सा हुआ? 3, 4.32। फिर 2 बड़ा हो रहा है, तो 4.22। फिर 2 के बाद क्या आएगा? 1, तो 4.12 एंड उसके बाद आएगा 4.02। ओके, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जितना भी था वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। अब जो आ रहा है वो है एडिशन। तो एडिशन के बारे में हम नेक्स्ट लेसन में, जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें हम देखेंगे। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं। बाय एवरीवन।